नमो नमः। आज हम बात करेंगे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय वेदों के। ठीक है। तो ऋग्वेद में कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं? ऋग्वेद में 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं। उनमें से मुख्य शाखाएं 2 शाखाएं। ठीक है। तो भाई कौन कौन सी हैं आपकी? साकल शाखा और वाष्कल शाखा। इसके बाद देखते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण, शांखान ब्राह्मण, जिसको कौस्तकी नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं अरण्यक। तो अरण्यक कौन कौन से हैं? ऐत्रेय अरण्यक और शांखान अरण्यक। इसके बाद बात करते हैं उपनिषद की। तो उपनिषद कौन कौन से हैं? ऐत्रेय उपनिषद, कौस्तकी उपनिषद, शाखल या मंत्रोपनिषद। ठीक है। अब बात करते हैं कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। ठीक है। तो जो शुल्ब सूत्र है ना, वह यजुर्वेद पर प्राप्त होता है और तीनों वेदों पर प्राप्त नहीं होता है। श्रौत सूत्र के बारे में बात करते हैं ऋग्वेद के। इसका आश्वलायन श्रौत सूत्र है और शांखायन श्रौत सूत्र है। ऋग्वेद के गृह सूत्र के बारे में बात करते हैं। तो गृह सूत्र कौन सा है? आश्वलायन, शांखायन, कौस्तकी, जिसको सामबव्य बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ अमुद्रित यानी अप्रकाशित हैं। कौन कौन से हैं वह? शौनक, भारवीय, शाखल, पैंगी, पाराशर, बृहवृच, ऐत्रेय, गृह सूत्र। ठीक है। अब बात करते हैं धर्म सूत्र की ऋग्वेद की। तो इसका ऋग्वेद का धर्म सूत्र है वशिष्ठ धर्म सूत्र। अब शुक्ल यजुर्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं। माध्यान्दिनी, जिसको वात्स्यनेयी भी कहा जाता है, और काणव। ठीक है। ब्राह्मण के बारे में बात करते हैं। तो इसका ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। इसके रचयिता हैं याज्ञवल्क्य और इसमें 100 अध्याय हैं। अब अरण्यक के बारे में बात करते हैं। तो इसका अरण्यक है बृहदारण्यक। ठीक है। उपनिषद के बारे में बात करते हैं। तो इसमें प्राप्त होता है ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र इसके चारों प्राप्त होते हैं। कात्यायन श्रौत सूत्र। ठीक है। जिसमें 36 अध्याय हैं। इसके बाद कल्पसूत्र का दूसरा अंग है गृह सूत्र। कल्पसूत्र के जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 4 अंग होते हैं: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है। दूसरा गृह सूत्र। तो इसका प्राप्त होता है पारस्कर गृह सूत्र। तो इसका गृह सूत्र कौन सा है? पारस्कर गृह सूत्र। अब बात करते हैं शुल्ब सूत्र की। तो इसमें बौद्धायन, मानव, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणीय, हिरण्यकेशी, सत्यासाड़ा, वाराह, शुल्ब का अर्थ होता है रस्सी। अब धर्मसूत्र के बारे में बात करते हैं। तो हारित धर्मसूत्र, शंख धर्मसूत्र और विष्णु धर्मसूत्र यह प्राप्त होते हैं शुक्ल यजुर्वेद पर। अब बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद की। तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं देखते हैं। तैत्रीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ या काठक शाखा और कपिस्थल शाखा। ठीक है। अब ब्राह्मण के बारे में देखते हैं। तो ब्राह्मण है तैत्रीय ब्राह्मण। अरण्यक तैत्रीय और मैत्रायणी 2 अरण्यक हैं। इसके बाद देखते हैं उपनिषद। तैत्रीय, कठ, श्वेता श्वेतर, मैत्रायणी और मैत्री, महानारायण। ठीक है। अब कल्पसूत्र देखते हैं।
तो कल्प सूत्र में कौन कौन से हैं? श्रौत सूत्र। पहला श्रौत सूत्र में क्या आता है? मान बौद्धायन, बाधुल, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, सत्यासाड़ा, वाराह और वैखानस। गृह सूत्र देखते हैं। गृह सूत्र में कौन सा आता है? बौद्धायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ और काठक। अग्निवेश, हिरण्यकेशी, वराह, वैखानस, चारायणीय और बैजबाप। ठीक है। अब हम देखते हैं शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब सूत्र में कौन सा प्राप्त होता है? बौद्धायन, मानव, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणीय, हिरण्यकेशी, सत्यासाड़ा और वाराह। इसके बाद देखते हैं धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र में कौन सा आता है? बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी। इसके बाद बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद की शाखाएं देखते हैं। पतंजलि के अनुसार तो 1000 शाखाएं हैं, पर मुख्य शाखाएं 3 हैं। कौथुम शाखा, नारायणी शाखा और जैमिनीय शाखा। ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो कौथमीय शाखा के ब्राह्मण है ताड़ या महाब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण और प्रौढ़। षड्विंश ब्राह्मण को संविधान ब्राह्मण, आशय मंत्र ब्राह्मण या उपनिषद, देवता अध्याय ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, आर्षेय और जैमिनीय तवलकार और जैमिनीय उपनिषद। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम अरण्यक के बारे में, अरण्यक उपनिषद इत्यादियों के बारे में। तो इसमें अरण्यक कौन कौन से प्राप्त होते हैं वह देखते हैं। तवलकार अरण्यक जैमिनीय शाखा का है। उपनिषद के बारे में बात करते हैं तो उपनिषद 2 प्राप्त होते हैं, छंदोग और कैन। अब कल्प सूत्र के बारे में बात करते हैं। तो कल्प सूत्र में श्रौत सूत्र में कौन कौन से प्राप्त होते हैं? आर्षे या मशक, क्षुद्र, जैमिनीय, लाट्यायन, द्राह्यायन, निदान, उपनिदान। गृह सूत्र के बारे में बात करते हैं। गोभिल, कौथुम, खादिर, द्राह्यायन, जैमिनीय। और इसमें अप्रकाशित कौन कौन से हैं? गौतम, छंदोग और छंदोग गृह सूत्र। अब इसके बाद देखते हैं हम इसका धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में कौन सा है? गौतम धर्मसूत्र, जो कि सर्व प्राचीन है। ठीक है, याद रखना सामवेद का धर्मसूत्र है गौतम धर्मसूत्र, जो कि सबसे प्राचीन है। अब बात करते हैं हम अथर्ववेद की। अथर्ववेद की शाखाएं पतंजलि के अनुसार 9 शाखाएं बताई हैं, नब्दा अथर्वणः। पर मुख्य शाखाएं 2 ही हैं, शौनक और पेपलाद। ठीक है। ब्राह्मण कौन सा है? गोपत ब्राह्मण। इसके 2 भाग हैं, पूर्व गोपत और उत्तर गोपत। अरण्यक इसका है नहीं। उपनिषद 3 है, प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडोक। ठीक है। अब बात करते हैं कल्प सूत्र के बारे में। तो कल्प सूत्र में पहला है श्रौत सूत्र, जिसका नाम है बैतान। गृह सूत्र में कौशिक, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र इसके प्राप्त नहीं होते। ठीक है। अब आंक तिल दू पैरो ने अपने ग्रंथों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ये विकृत नाम दिए हैं। ऋग्वेद, रैक, वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वेद। ठीक है। अब हम पदपाठकार जान लेते हैं। पदकार या पदपाठकार। ठीक है। वेदों के परंपरागत अर्थ को जानने वाले को पारोवरविद कहते थे। वेद कठ, कौथुम, तित्तर इन ऋषियों से पूर्व में विद्यमान थे। ठीक है। जो ये ऋषि हैं कौथुम, तित्तर इत्यादि, इनसे पहले के वेद हैं। ठीक है। अब देखते हैं
इसमें शाकल आचार्य, ठीक है, किस वेद के हैं? ऋग्वेद के हैं। रावण आचार्य किस वेद के हैं? ऋग्वेद के हैं। आत्रेय आचार्य किस वेद के हैं? तैत्तिरीय संहिता यानी यजुर्वेद के हैं, ठीक है। और गार्ग्य कौन से हैं? सामवेद के हैं। यह है आचार्य, याद रखना। शाकल मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। आत्रेय को भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको संस्कृत से मटेरियल चैनल पर मिलता रहेगा।